सवाल नंबर 1, मौत के बाद शरीर में क्या बदलाव होने लगता है। सवाल नंबर 2, रात के समय पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया जाता है। सवाल नंबर 3, पोस्टमार्टम करने से पहले किसकी परमिशन लेते हैं। सवाल नंबर 4, पोस्टमार्टम के जरिए क्या क्या पता लगाया जाता है। सवाल नंबर 5, पोस्टमार्टम करने में कितना समय लग सकता है। सवाल नंबर 6, पोस्टमार्टम जांच की रिपोर्ट कितने दिन बाद आती है। सवाल नंबर 7, फांसी देने के बाद पोस्टमार्टम क्यों किया जाता है। सवाल नंबर 8, पोस्टमार्टम होना किन मामलों में ज़रूरी होता है। सवाल नंबर 9, पोस्टमार्टम में आंतरिक अंगों को बाहर क्यों निकालता है। और सवाल नंबर 10, पोस्टमार्टम में किस अंग का उपयोग किया जाता है। सवाल नंबर 1, मौत के बाद शरीर में क्या बदलाव होने लगता है। दरअसल मौत के बाद इंसान का शरीर बर्फ़ की तरह ठंडा होने लगता है। आमतौर पर इंसान के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन मौत होने के बाद यह 0.8 डिग्री सेल्सियस या घंटे की दर से ठंडा होने लगता है। इसे आम भाषा में शरीर का ठंडा होना भी कहते हैं। इसके अलावा मौत से कुछ घंटे बाद ही शरीर के हर एक अंग में अकड़न शुरू हो जाती है। इसकी शुरुआत पलकों में ऐंठन और गले की मांसपेशियों में अकड़न से होती है। इसके अलावा डॉक्टर इंसान की मौत तब घोषित करता है जब उसका हार्ट यानी दिल काम करना बंद कर देता है। असल में जब दिल काम करना बंद कर देता है तो खून की पंपिंग भी बंद हो जाती है और इंसान के दिल के अंदर खून भरना शुरू हो जाता है। ऐसे में नसों और धमनियों में भी खून ही खून भर जाता है। खून का बहना बंद होते ही शरीर में बदलाव का दौर शुरू हो जाता है। शरीर में दो रंग दिखने लगते हैं। शरीर का निचला हिस्सा एकदम स्थिर हो जाता है और यह पीले या सफ़ेद रंग का होने लगता है, जबकि शरीर का ऊपरी हिस्सा जहां खून जमता है वो लाल या नीले रंग का दिखता है। इसके अलावा मौत के कुछ घंटे बाद तक इंसान की मांसपेशियां जिंदा रहती हैं। इसी वजह से कभी कभी किसी के मरने के बाद भी शरीर में थोड़ी हरकत या इनका फड़कना देखा जा सकता है। मौत के बाद इंसान का शरीर अकड़ने लगता है तो इस वजह से तरह तरह की आवाज़ें भी आती हैं। कई बार ये आवाज़ें डकार और फाट के तौर पर भी सामने आती हैं। अस्पताल में मौत होने पर कई बार डॉक्टर और नर्स भी इन आवाज़ों को सुनकर दंग रह सकते हैं। इसके अलावा मौत के कुछ समय बाद ही शरीर के डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जीते जी तो एंजाइम खाना पचाने में मदद करता है, मौत के बाद वही शरीर के अंगों को पचाना शुरू कर देता है। सबसे आखिरी में हमारे शरीर की हड्डियों का डिकम्पोजिशन होता है। मौत के 10-20 साल बाद शरीर की हड्डियाँ गलना शुरू होती है। सवाल नंबर 2, रात के समय पोस्टमार्टम क्यों नहीं करते हैं। दरअसल शवों का पोस्टमार्टम करने का समय सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच का होता है। इससे पहले या बाद में पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। दरअसल ऐसा करने के पीछे यह वजह है कि रात में ट्यूबलाइट या एलईडी की कृत्रिम रोशनी में चोट का रंग लाल के बजाय बैंगनी दिखाई देता है और फोरेंसिक साइंस में बैंगनी रंग की चोट का कोई उल्लेख नहीं है। प्राकृतिक और कृत्रिम रोशनी में चोट के रंग अलग अलग दिखने से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। इसके अलावा रात में पोस्टमार्टम नहीं कराने के पीछे एक धार्मिक कारण भी बताया जाता है। कई धर्मों के रीति रिवाज के अनुसार रात को अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। ऐसे में वो लोग अपने मृत परिजन का पोस्टमार्टम रात को नहीं करवाते हैं। सवाल नंबर 3, पोस्टमार्टम करने से पहले किसकी परमिशन ली जाती है। दरअसल मृतक के परिजनों की अनुमति के बाद ही शव का पोस्टमार्टम किया जाता है। एक्सपर्ट के मुताबिक मृत्यु के बाद इंसान के शरीर में कई तरह के प्राकृतिक बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में मृत्यु के 6 से 10 घंटे के अंदर पोस्टमार्टम हो जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा देरी पर पोस्टमार्टम के नतीजे पर असर पड़ता है। पोस्टमार्टम में ज़्यादा देरी होने पर मौत का सटीक कारण मालूम करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सवाल नंबर 4, पोस्टमार्टम के जरिए क्या क्या पता लगाया जाता है। दरअसल पोस्टमार्टम वो प्रक्रिया है जिसके जरिए व्यक्ति की मौत की मुख्य वजह का पता लगाया जा सकता है। पोस्टमार्टम करने के लिए कुछ खास मेडिकल औजारों का इस्तेमाल होता है। पोस्टमार्टम के 2 मुख्य चरण हैं। पहले में शव की बाहरी जांच की जाती है, उसके बाद दूसरे चरण में शव की आंतरिक जांच होती है। सवाल नंबर 5, पोस्टमार्टम में आंतरिक अंगों को बाहर क्यों निकालते हैं। दरअसल पोस्टमार्टम करने के लिए डॉक्टर शव को सिर से लेकर पेट तक चीर देते हैं। पोस्टमार्टम के दौरान आंतरिक अंगों की जांच के लिए उन्हें बाहर भी निकालना पड़ता है। हालांकि पोस्टमार्टम के उन्हें वापस उनकी जगह पर रखकर शव को सिल दिया जाता है। सवाल नंबर 6, पोस्टमार्टम में किस अंग का उपयोग किया जाता है। दरअसल शव परीक्षण की सीमा हृदय या मस्तिष्क जैसे किसी एक अंग की जांच से लेकर बहुत व्यापक जांच तक भिन्न हो सकती है। छाती, पेट और मस्तिष्क की जांच को संभवतः अधिकांश रोग वैज्ञानिक शव परीक्षा के मानक दायरे के रूप में मानते हैं। सवाल नंबर 7, पोस्टमार्टम करने में कितना समय लग सकता है। दरअसल किसी व्यक्ति का पोस्टमार्टम 6 से 10 घंटे के भीतर हो जाना चाहिए। ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि व्यक्ति के मृत होने के बाद बॉडी में बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। कई पार्ट्सों में ऐंठन हो जाते हैं और धीरे धीरे बॉडी फूलना भी शुरू हो जाती है।
इसलिए समय रहते पोस्टमार्टम कर लेना होता है तो हमने मरने की असली वजह का भी पता लगा पाते हैं। सवाल नंबर 8, पोस्टमार्टम जांच की रिपोर्ट कितने दिन बाद आती है? दरअसल जब डॉक्टर किसी बॉडी की पोस्टमार्टम करता है तो इनिशियल रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर दे देते हैं। हालांकि उस दौरान डॉक्टर यह भी कहता है कि फ़िलहाल ये इनिशियल रिपोर्ट है, बॉडी के पार्ट्स को अध्ययन करने के लिए लैब में भेजा गया है। कम से कम 1 से 2 महीने के भीतर पोस्टमार्टम की डिटेल रिपोर्ट मिलती है। आमतौर पर देखा जाता है कि 1 महीने के भीतर ही रिपोर्ट मिल जाती है। सवाल नंबर 9, पोस्टमार्टम होना किन मामलों में ज़रूरी होता है? दरअसल आपको हम बता दें कि आपराधिक मामलों में ख़ास तौर पर पोस्टमार्टम की बहुत अहमियत है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए ही पुलिस जान पाती है कि मौत की वजह क्या है, मसलन मृतक को जहर देकर मारा गया है या फिर उसकी मौत मारपीट की वजह से हुई है या फिर मरने का कारण दम घुटना है या मौत कितने घंटे पहले हो चुकी है आदि। आपको बता दें कि मृतक से जुड़े किसी मामले में कोर्ट में पक्ष रखने के लिए भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही काम आती है। सवाल नंबर 10, फांसी देने के बाद पोस्टमार्टम क्यों किया जाता है? दरअसल एक्सपर्ट के मुताबिक फांसी देने के बाद पोस्टमार्टम इसलिए किया जाता है ताकि कुछ चीज़ों का पता लग सके। गर्दन की नली या हड्डी किस तरह से टूटी है, गर्दन में रस्सी का फंदा कहाँ पर फंस पाया है। कानून और ट्रेंड जल्लाद द्वारा फांसी का फंदा लगाने से टूटी गले की हड्डी के टूटने का स्टाइल एकदम अलग होता है। अमूमन जब इंसान खुद गले में फंदा डालकर आत्महत्या करता है तो उसके गले की स्थिति एकदम अलग होती है। कानूनन फांसी पर चढ़ाए गए मुजरिम या इंसान के शव का पोस्टमार्टम करने के दौरान ब्रेन स्टेम विद स्टेन भी गहराई से जांचा परखा जाता है।